हत्यारोपी अरशद आगरा जिले के कुबेरपुर का रहने वाला है। वह बीते दिनों अपने परिवार को लेकर पहले अजमेर गया, फिर लखनऊ लाकर सभी को होटल शरणजीत में ठहराया। परिवार के कुल 7 लोग इस होटल के रूम नंबर 109 में 30 दिसंबर से रुके हुए थे। लखनऊ के एक होटल में 24 साल के अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों को बेरहमी से मार डाला। इस हत्याकांड में अरशद के पिता बदर ने भी उसका साथ दिया। नए साल पर हुई दिल दहलाने वाली इस वारदात से हर कोई सकते में है। वहीं सुबह सुबह जब 5 हत्याओं की खबर पुलिस को मिली तो महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका पिता बदर अभी फरार बताया जा रहा है। पूछताछ में अरशद ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। साथ ही उसने अपना एक वीडियो भी रिलीज किया है। दरअसल गिरफ्तार हत्यारोपी अरशद आगरा जिले के कुबेरपुर का रहने वाला है। वह बीते दिनों अपने परिवार को लेकर पहले अजमेर गया, फिर लखनऊ लाकर सभी को होटल शरणजीत में ठहराया। परिवार के कुल 7 लोग इस होटल के रूम नंबर 109 में 30 दिसंबर से रुके हुए थे। बीती रात अरशद ने पिता के साथ मिलकर अपनी मां आसमा और 4 बहनों आलिया 9, अलशिया 19, अक्सा 16 और रहमीन 18 का कत्ल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अरशद ने अपने वीडियो में कबूल किया कि उसी ने अपने हाथों से मां और बहन को मारा है। अरशद का कहना है कि इस घटना के जिम्मेदार उसके मोहल्ले वाले हैं। वे लोग उसका घर छीनना चाहते हैं, तरह तरह से परेशान करते हैं। कई बार आवाज उठाने पर भी सुनवाई नहीं हुई। सर्दियों में भटक रहे हैं। अरशद को डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो मां और बहनों का क्या होगा, इसीलिए इसने उनको मार देने का फैसला किया। इसके लिए अरशद परिवार को पहले अजमेर लेकर गया, फिर लखनऊ लाकर सभी को होटल में रुकवाया। रात्रि में खाना पीना हुआ और फिर कत्लेआम मचा दिया। अरशद ने किसी के मुंह पर कपड़ा डालकर दुपट्टे से गला दबा दिया तो किसी की कलाई की नस ब्लेड से काट दी। इस काम में उसके पिता ने भी मदद की। हत्या करने के बाद उसने पिता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और स्वयं थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ब्लेड ऑफ दुपट्टा बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि देर रात बदर और अर्श साल के जश्न के लिए खाने पीने का सामान बाहर से लेकर आए थे। ड्रिंक करने की बात भी सामने आ रही है। पार्टी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह जब कमरे का दरवाजा खुला तो 5 लाशें देखकर लोगों के होश उड़ गए। मामले में डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। वहीं फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। विस्तृत जांच एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उम्र 24 वर्ष। घटना के बाद से वो फरार है। वहीं बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर हाथ की नस काटकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मृतकों के गले और कलाई पर मिले चोट के निशान काफी कुछ बयां कर रहे हैं। बस्ती वालों का कहना है कि किसी खुशी और गम के मौके पर एक भी रिश्तेदार उनके यहाँ नहीं आता था। 1 वर्ष पहले अरशद की शादीशुदा बहन की मृत्यु हुई तो बस्ती के 4 लोग ही उसको कब्रिस्तान तक ले गए। वहीं अरशद की सास कासमा ने भी उनके किसी से नाता न होने की जानकारी दी। उन्होंने जागरण संवाददाता को बताया कि 7 वर्ष पहले हुए निकाह में अरशद की ओर से एक भी रिश्तेदार नहीं आया था। 12 वर्ष से इस्लाम नगर में रह रहे परिवार पर इसीलिए बस्ती वालों को बांग्लादेशी होने का शक है। हत्याकांड के बाद पुलिस भी इस एंगल से भी जांच कर रही है। पड़ोसी अलीम ने बताया कि अरशद की शादीशुदा बड़ी बहन फरीन भी यहीं रहती थी। 2 वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो गई। गमी में रिश्तेदार आते हैं, लेकिन अरशद का कोई रिश्तेदार नहीं आया। बस्ती वालों से अरशद का कोई संबंध नहीं था। ऐसे में वह बहन को घर में ही दफनाने की तैयारी कर रहा था। अलीम ने बताया कि बस्ती के लोगों को यह पता चल गया। ऐसे में वे और बस्ती के 3 और लोग उसके घर पहुंचे और अपने कंधों पर कब्रिस्तान तक अर्थी ले गए थे। कोई रास्ते में कंधा बदलने वाला भी नहीं था, इसीलिए कंधे भी थक गए थे। वर्ष 2017 में अरशद का निकाह बस्ती में ही रहने वाली चांदनी से हुआ था। 2 माह बाद ही चांदनी उसके उत्पीड़न से परेशान होकर छोड़कर चली गई। चांदनी का घर अरशद के घर से 700 मीटर की दूरी पर है। उसकी मां कासमा ने बताया कि जब उन्होंने बेटी का निकाह किया था
तब अरशद की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं आया था। उसने कह दिया था कि किसी को बुलाया नहीं है। बस्ती वालों को भी वह निकाह में नहीं ले गया था। उनके व्यवहार और रहन सहन के कारण बस्ती वालों को परिवार के बांग्लादेशी होने का शक है। आरोपी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। प्रत्येक तथ्य के संबंध में साक्ष्य संकलन कर सत्यापित किया जा रहा है। वह मूल रूप से बदायूं का रहने वाला है। उसकी ताई वहां रहती है। वर्ष 1947 तक के पेपर उनके पास हैं। वीडियो में उसकी बात सुनने के बाद लखनऊ और आगरा पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही है। अरशद की बहन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों, उसकी पूर्व पत्नी और वीडियो में आरोपित बताए गए लोगों से ट्रांस यमुना पुलिस पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर ट्रांस यमुना कॉलोनी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि अभी सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। बस्ती के लोगों से पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे वह लखनऊ पुलिस से साझा किया जाएगा।